Now we will see features of developing economy. Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income. The economy of developed and developing countries जो है उसका जो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम की ऊपर से। और पर कैपिटा इनकम किस तरह आती है वो हमने देखा, ठीक है। टोटल इनकम को टोटल लोगों से डिवाइड करने पर जो आंसर मिलेगा वो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। तो वो जिसकी कितनी होती है उसके हिसाब से उसका हम डिफरेंस देखेंगे। As per World Development Report of 2004 of World Bank, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. Following are the features of developing economy. तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने 2004 में एक जो जाहिरात की थी जिसके अंदर उसने बताया था कि 735 अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है यानी कि हम डॉलर समझेंगे इसको, $735, ठीक है। इतनी है अगर पर कैपिटा इनकम तो वो जो कंट्री है वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। यानी कि उसका विकास अभी चल रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। First point, less per capita income. National income of developing countries is less while population growth rate is high. नेशनल इनकम जो भी डेवलपिंग कंट्री, जैसा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी नेशनल इनकम कम है और उसकी जो है पॉपुलेशन यानी कि बस्ती बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है। सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो और इसलिए पर कैपिटा इनकम उसकी हमेशा से कम ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि इनकम इतनी की इतनी रहती है या फिर कम रहती है और उसके सामने जो है बस्ती बढ़ती जाती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो, और क्योंकि इनकम कम है इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होता है, नीचा होता है। सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशंस। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़्यादा रहता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशंस। तो दूसरों के मुकाबले डेवलपिंग नेशंस में 2% से भी ज़्यादा इसका रेशियो रहता है। थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर वो जापान और ये सब की तरह मशीनरी और ऐसे सारे वर्क नहीं होते बल्कि एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पूरी कंट्री का कम से कम हम कह सकते हैं कि 70% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 26%, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी उसका अगर इनकम के अंदर जो हिस्सा है वो 26% है, ठीक है। पूरी इनकम का 26% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है। और बाकी जो पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में जो है 70% के जो लोग हैं वो पूरे इसके अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे जो है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो धीरे धीरे वो चेंज होता रहता है ना। फोर्थ नंबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality is seen in cities as well as villages. अब इनकम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमको अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग गांव में हमको उसकी बराबरी नहीं दिखाई देती, ठीक है। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। अगर 20% मालदार लोग जो लेंगे अगर हम उनकी गिनती में, तो पूरे देश की 40% जो इकोनॉमी है वो उनके हाथ में, जबकि सिर्फ 10% में 20% के जो गरीब लोग हैं वो आएंगे। यानी कि अगर हम परसेंट में सिर्फ नंबर में बात करूं तो 20 लोग हैं जिसके पास 20 लोग हैं जो कि 40 या फिर हम 4,000 ले लेते हैं, चलो 20 लोग हैं जिसके बीच में 4,000 रुपये वो लोग उसके अंदर से लेंगे और दूसरे 20 लोग जो है वो जो 10 यानी कि 1,000 रुपये में से लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो 20 लोग हैं जिसके पास 4,000 है जिसमें से उनको हिस्सा मिलेगा और दूसरे 20 लोग जिनको 1,000 में से हिस्सा मिलेगा, तो ये 440 वाले ही ज़्यादा हुए कि नहीं, ठीक है। तो जिनके पास 4 गुना ज़्यादा पैसा है, ठीक है, रिच पीपल के पास, और पुअर पीपल के पास जितना होना चाहिए उससे भी कम है। This concentration of income and property is seen in the hand of rich people in developing economy। और इसलिए जो है डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी
विकास की जो डोर है वो हमको मालदार लोगों के हाथों में दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा 3, 4, 5 गुना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। Fifth point, unemployment. Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेकारी, काम करने के लिए, जैसा कि अगर पढ़ाई तो कर ली है, डिग्री तो है, लेकिन नौकरी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। In these countries, different types of unemployment may be seen. For example, seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of unemployment is very long. ठीक है, बेकारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। कभी-कभी आप देखोगे किसी का जो है, अगर हम थिएटर की लाइन अगर अभी हम देखेंगे तो थिएटर की लाइन आज तक इतनी ज़्यादा बंद नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से देखिए तो 1, 1.5 साल से जो है थिएटर खुल ही नहीं रहे, ठीक है। तो उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, उसके अंदर काम करने वाले कम से कम 1 साल से तो बेकार ही हो गए, ठीक है। फिर सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर जो रेनी सीज़न में जितना धंधा होता है, जिस चीज़ का बिज़नेस होता है, वो फिर दूसरी 2 सीज़न में इतना नहीं होता, तो क्या वो दूसरी 2 सीज़न ऐसे ही बैठा रहेगा? ठीक है, तो ये जो बेकारी है और अलग-अलग तरह की जो बेकारी होती है, इससे भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। 6 पॉइंट, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। गरीबी भी जो है वो एक बड़ा फीचर है। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। जो अपनी प्राथमिक ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, जिसे खाना ठीक से नहीं मिलता, कपड़ा, छत, पढ़ाई, अपनी तंदुरुस्ती जो है वो अच्छे तरीके से और पूरे तरीके से नहीं मिल पाता, उसे हम गरीब कहते हैं। In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. और developing countries में तो पूरी कंट्री का तीसरा हिस्सा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ होता है। Dual economy. The economy of a developing country is based on dual or mixed system. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. On the other side, there are the cities having modern industries, new production process for modern implement, and modern sophisticated lifestyle. तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये 2 तरह से भी दिखाई देता है कि एक तो सिटी के लोग होते हैं और एक गांव के लोग होते हैं, ठीक है। गांव के अंदर पुरानी पद्धति होती है, पुरानी सोच के लोग होते हैं, ठीक है, सब कुछ पुराना और स्लो और कुछ अलग टाइप का होता है। और नए लोग कैसे मशीनरी होते हैं, नया सिस्टम होता है, नई टेक्नोलॉजी है, उनकी लाइफस्टाइल भी एकदम सोफिस्टिकेटेड होती है। तो ये ड्यूअल इकोनॉमी होती है। एक का आपको करोड़ में मिलेगा तो दूसरे का आपको हज़ार में ही मिल सकता है। जैसा कि सिटीज़ है, अगर जो बॉम्बे जैसे सिटीज़ है तो उनकी इकोनॉमी आपको करोड़ में मिलेगी, और जो छोटे-छोटे गाँव है जिसका सिर्फ ज़रूरी काम ही अगर निकल जाए वही बहुत होता है, तो ऐसे कोई छोटे गाँव है तो उनकी आपको आवक जो है वो सिर्फ हज़ारों में भी मिल सकती है, ठीक है। नाउ एक insufficient infrastructure facilities. Crucially vital infrastructural facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. तो दूसरी जो फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, बैंक की, हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर जो है जितने इंटीरियर एरिया होते हैं, अगर यहाँ पे हम सूरत जैसी सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कैंसर या ऐसी कोई भी बीमारी हो तो हॉस्पिटल फ़ौरन आप जा सकते हो, 5-10 मिनट लगता है। लेकिन अगर कोई गाँव है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सिर्फ सांप ने भी काट लिया होता है तो कम से कम आधे घंटे का रास्ता होता है एक गाँव से दूसरे गाँव या शहर जाने का, और इतने में तो इंसान की जान निकल चुकी होती है, ठीक है। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ का भी जो है बहुत कमी होने की वजह से भी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। 9 नंबर, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्ट्रक्चर होता है फॉरेन ट्रेड का वो थोड़ा अलग होता है। दिस कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ऑयल्स। These type of products have less demand and low rates, so less income is gained by exporting the good. ठीक है, तो अब यहाँ से जो है एग्रीकल्चरल की प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादातर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी इतनी मांग नहीं होती, ठीक है, बाज़ार में। तो फिर जितने पैसे दिए जाते हैं उतने लेने पड़ते हैं। While imports include industries, products and machinery, as the cost of these product is more, so expense on imports rises. तो खाने के अलावा की जो मशीनरी और ये सब जो होता है, जो अगर बाहर से मंगाई जाती है तो इतनी महंगी आती है, तो अगर हम ऐसी चीज़ें अगर बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। वरना जो चीज़ें, जो मशीन बड़े-बड़े जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कितना महंगा आता है, क्योंकि उसकी बनावट उतनी ही महंगी होती है, ठीक है। 10
Thus, as the conditions of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debt. Thus, we see above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. तो इस तरह से जो हमने कम से कम 9 जो फीचर्स जो है वो हमने देखे डेवलपिंग कंट्रीज के। ये सारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी एक डेवलपिंग है, ठीक है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो ये सारे जो फीचर्स है ये भी कम या ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडिया से बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।